नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमनदीप। दिन भर की हर राजनीतिक उठापटाख और सियासी खबरों को समेटकर हम आपके सामने फिर हाजिर हैं एक खास कार्यक्रम द पॉलिटिकल शो के साथ, जिसमें हम आपको दिन भर में घटी हर राजनीतिक खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में आतिशी ने सोमवार को कार्यभार संभाल लिया है। जब आतिशी पदभार ग्रहण करने पहुंची तो उनके बगल में एक खाली कुर्सी भी नजर आई। इस कुर्सी के बारे में बताते हुए आतिशी ने कहा कि ये कुर्सी केजरीवाल की वापसी तक इसी कमरे में रहेगी और इस कुर्सी को केजरीवाल का इंतजार रहेगा। दिल्ली में क्यों चढ़ा हुआ है सियासी पारा, एक खास रिपोर्ट में समझते हैं। मैं आतिशी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी ने सोमवार को सचिवालय पहुंचकर सीएम पद का कार्यभार संभाल लिया। उनके दफ्तर में 2 कुर्सियां लगाई गई हैं। इनमें खाली कुर्सी पड़ी है। इसके बाद आतिशी ने कहा कि 4 महीने बाद इस कुर्सी पर अरविंद केजरीवाल को बिठाएंगे। मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि जिस तरह भरत जी ने भगवान श्री राम के खड़ाऊ को रखकर काम किया, वैसे ही मैं अगले 4 महीने मुख्यमंत्री का पद संभालूंगी। आतिशी ने कहा कि आज मैंने दिल्ली के सीएम का कार्यभार संभाला है। आज मेरे मन में वही व्यथा है जब भगवान श्री राम 14 साल के लिए वनवास गए थे। जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊंगी। मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला है, जिम्मेदारी संभाली है। आज मेरे मन की वही व्यथा है जो भरत जी की थी जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए अयोध्या से वनवास पे गए और भरत जी को अयोध्या का शासन संभालना पड़ा। जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊंगी। कुर्सी संभालने के बाद आतिशी ने कहा कि भगवान श्री राम ने एक वचन को निभाने के लिए 14 साल का वनवास स्वीकार किया, इसलिए हम भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। उनकी जिंदगी हम सब के लिए मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल है। बिल्कुल उसी तरह अरविंद केजरीवाल ने इस देश की राजनीति में मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल कायम की है। भगवान श्री राम ने अपने पिताजी द्वारा दिए गए एक वचन को निभाने के लिए 14 साल का वनवास स्वीकार किया। इसीलिए हम भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। उनकी जिंदगी हम सब के लिए मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल है। बिल्कुल उसी तरह अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश की राजनीति में मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल कायम की है। पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी पर कीचड़ उछालने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उन पर झूठे मुकदमे लगाए, उनको गिरफ्तार किया, उनको 6 महीने तक जेल में रखा। जब अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी तो उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी एक दुर्भावना के तहत हुई है। शायद कोई भी और नेता होता तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने से पहले 2 मिनट भी नहीं सोचता, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं तब तक मुख्यमंत्री की इस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक दिल्ली के लोग उनकी ईमानदारी पर भरोसा नहीं दिखाते। इस बीच बीजेपी ने आतिशी के इस फैसले को चमचागिरी करार दिया। दिल्ली बीजेपी के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आतिशी पर निशाना साधते हुए कहा, अपनी इस हरकत से आतिशी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की गरिमा के साथ ही दिल्ली की जनता की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाई है। यह कोई आदर्श पालन नहीं,
सीधी स्पष्ट भाषा में चमचागिरी है। अरविंद केजरीवाल जवाब दें कि क्या वे इस तरह के रिमोट कंट्रोल से दिल्ली सरकार चलाएंगे। इसके साथ ही बीजेपी के अन्य नेताओं ने भी आतिशी और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। भैया राम जी वनवास गए थे राम जी वनवास गए थे देवताओं की रक्षा के लिए। एक तो अरविंद केजरीवाल तो बगलिए में खड़े हैं, अभी वो शीश महल में है, अपने राजमहल में, और अभी घर मांग रहे हैं। ये पहला हम राम देखे जो वनवास जाने की जगह घर मांग रहा है। और कैसे आप उसकी तुलना कर रही हैं? भाई काम देखो, हम अभी बता रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हमने कि हम 26-27 को हम जॉब मेला कर रहे हैं टेक महिंद्रा के साथ मिलकर के। हम करीब 2100 लोगों को नौकरी देंगे। वहां लोग आएं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लें। 2100 नौकरी तो अरविंद केजरीवाल जी से डेटा पूछ लीजिए, आज तक 10 साल में नहीं दिए होंगे जितना हम एक ही दिन में देने जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर ये लोग इस प्रकार से दिल्ली की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करेंगे तो मुझे नहीं लगता है दिल्ली के लोग इसको बर्दाश्त करेंगे। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री की चेयर खाली रखी गई, तो दिल्ली वासियों को भी इसी प्रकार से मिसिंग इन एक्शन सीएम ही मिला था। पहले जेल वाला सीएम मिला, फिर बेल पे आया हुआ सीएम मिला जिसके पास कोई अधिकार या पावर बची नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशन ऐसी लगाई थी, और आज प्रॉक्सी सीएम मिला है, अर्थात मनमोहन सिंह मिला है। और आज स्पष्ट हो चुका है कि जैसे सोनिया गांधी जी मनमोहन जी की सरकार को पीछे से चलवाती थी, अब कौन चलवाएगा। और दुख की बात यह है कि अपनी तुलना प्रभु श्री राम और भरत से की जा रही है। बता दें कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 17 सितंबर को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। आम आदमी पार्टी के विधायक दल ने केजरीवाल के इस्तीफे के बाद उनकी जगह आतिशी को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री चुना था। केजरीवाल ने अपना इस्तीफा दिल्ली के उप राज्यपाल वीके सक्सेना को सौंप दिया था। इसके साथ आतिशी ने एलजी को नई सरकार बनाने का दावा पेश करने वाली चिट्ठी भी सौंपी थी। इस्तीफे और चिट्ठी को उपराज्यपाल ने राष्ट्रपति को भेज दिया था। आतिशी ने 2 दिन पहले अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों के साथ दिल्ली की 8वीं मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, जिसके बाद सोमवार को उन्होंने दिल्ली सचिवालय पहुंचकर सीएम पद की जिम्मेदारी संभाल ली। ब्यूरो रिपोर्ट, एशिया न्यूज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को जम्मू कश्मीर में धुआंधार प्रचार किया। पुंछ में रैली के दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि सिर्फ मोहब्बत से ही नफरत को हटाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी अब वो नहीं रहे, उनकी साइकोलॉजी को विपक्ष ने तोड़ दिया है। राहुल गांधी ने और भी क्या कुछ कहा है, रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। जम्मू कश्मीर में प्रचार के आखिरी दिन कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने तूफानी प्रचार किया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर और पुंछ में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज विपक्ष जो भी करवाना चाहता है वही होता है। मोदी सरकार कानून लाती है, हम उनके सामने खड़े हो जाते हैं, फिर वे यू टर्न ले लेते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी का कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है, उनकी साइकोलॉजी को हमने तोड़ दिया है। पीएम मोदी पहले जैसे थे वे अब वैसे नहीं रहे। हमने पीएम मोदी को साइकोलॉजिकली तोड़ दिया है। जो 56 इंच की छाती वाले नरेंद्र मोदी पहले थे, अब वे वैसे नहीं हैं। लोकसभा में उनके सामने खड़ा होता हूँ, मुझे साफ दिखता है कि उनका आत्मविश्वास खत्म हो गया है। बीजेपी के लोग जम्मू कश्मीर में और बाकी स्टेट में 24 घंटे नफरत और हिंसा फैलाते हैं। ये और कुछ नहीं जानते हैं, ये सिर्फ नफरत फैलाना जानते हैं। इनकी राजनीति भी नफरत की राजनीति है। ये लोग बांटने का काम करते हैं। जहाँ भी जाते हैं एक जात को दूसरी जात से, एक धर्म को दूसरे धर्म में बांटते हैं और लड़ाने की बात करते हैं। ये लोग गुर्जर भाई को भी लड़ाने की कोशिश करते हैं। ये इनका जो प्रोजेक्ट है यह फेल होगा। हम सबको एक साथ लेकर सबके हक को देकर हम आगे बढ़ेंगे। नफरत को सिर्फ मोहब्बत से काटा जाता है।
इसलिए ये जो विचारधारा की लड़ाई है, एक तरफ नफरत फैलाने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ मोहब्बत फैलाने वाले लोग हैं। हमारा मैसेज है कि नफरत से किसी को फायदा नहीं होता। नफरत के बाजार में हर स्टेट में हमने मोहब्बत की दुकान खोली। जो पहले नरेंद्र मोदी थे 56 इंच की छाती वाले, आपको उनका चेहरा दूर से दिखाई देता है। मैं तो पार्लियामेंट में उनके बिल्कुल सामने खड़ा रहता हूं, तो साफ दिखता है कि वो जो पहले नरेंद्र मोदी थे वो आज नरेंद्र मोदी नहीं बचा है। फरूक साहब ने नफरत की बात करी और आप जानते हो कि बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग जम्मू कश्मीर में, बाकी स्टेट्स में 24 घंटा नफरत और हिंसा फैलाते हैं। जहां भी ये जाते हैं भाई को भाई से लड़ाते हैं। जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मणिपुर में, पूरे देश में यूनियन टेरिटरीज को स्टेट बनाया गया था, स्टेट को बांटा गया था। मध्य प्रदेश को बांटा, छत्तीसगढ़ बना, बिहार को बांटा, झारखंड बना, आंध्रा को बांटा, तेलंगाना बना। मगर हिंदुस्तान की हिस्ट्री में कभी भी स्टेट को यूनियन टेरिटरी में नहीं बदला गया था। यहां पे राजा बैठा रखा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वो राजा है, वो बाहर का है, वो जम्मू कश्मीर का नहीं है। और जम्मू कश्मीर के लोगों के दिल में जो है, जो विकास जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं, ये व्यक्ति कर ही नहीं सकता है। इसको मालूम ही नहीं कैसे करना है। इसीलिए हम चाहते हैं कि एक बार फिर जम्मू कश्मीर के लोग अपने नेता चुने, अपने एमएलए चुने, अपनी सरकार चुने और अपना विकास का काम जम्मू कश्मीर के लोग अपने आप फिर से करना शुरू करें। राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पलटवार किया है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि राहुल गांधी से पूछना चाहिए कि जब वो श्रीनगर जाते हैं और स्नोबॉल बनाते हैं और अपनी बहन के साथ खेलते हैं, क्या ये तब संभव था जब केंद्र और राज्य में कांग्रेस की सरकार थी? उनके फैलाई नफरत का नतीजा था कि जम्मू कश्मीर को 30 साल तक आतंकवाद का साया झेलना पड़ा। पीएम मोदी ने इसे बदल दिया है। पीएम मोदी ने हमें नफरत की आड़ में 30 साल से चल रही राजनीति से मुक्ति दिलाई है। मुझे लगता है ये तो आपको उनसे सवाल पूछना चाहिए। जब वो श्रीनगर जाते हैं और उन्होंने बर्फ के गोले बनाकर के अपनी दीदी के साथ खेले, या फिर लाल चौक जाकर के आइसक्रीम खाते हैं, या यकायक उठ जाते हैं शाम को और आहदूज में चले जाते हैं, तो ये क्या तब संभव था जब उनका राज था? केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार, प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार, ये सिक्योरिटी कवच के अंदर छिप करके बैठे रहते थे, साहस नहीं रहता था बाहर जाने का। ये इनकी फैलाई हुई नफरत का नतीजा था कि 30 साल तक जम्मू कश्मीर को आतंक के साये को झेलना पड़ा। हमारी 3 पीढ़ियां और 3 दशक जाया चले गए, और उसका प्रमाण ही ये स्वयं है। आज मोदी जी ने माहौल बदला है, स्थिति सामान्य की है। जहां 2.5 करोड़ पर्यटक आते हैं वहां 60-70% मतदान होता है। इन्होंने वो नफरत फैलाई हुई थी कि पाकिस्तान से हड़ताल की कॉल होती थी, यहां शटडाउन होता था, पोल बाइकआउट होता था, पुश दर पुश बहिष्कार चलता था। ये नफरत की आड़ में राजनीति जो करते रहे 30 वर्ष, उससे मुक्ति मोदी जी ने दिलवाई। और अगर ये जो नफरत की बात कर रहे हैं, अगर ऐसा होता तो आज जिस खुली फिजा में आजादी के साथ ये घूम रहे हैं श्रीनगर की गलियों में, बाजारों में, वो ना हो पाता। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज के लिए प्रचार अभियान का सोमवार को आखिरी दिन है। यहां 25 सितंबर को 26 सीटों के लिए मतदान होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज।
बाढ़ और बारिश के बीच आपने अभी तक आम लोगों की गाड़ियों को बारिश के पानी और कीचड़ में फंसते देखा होगा। अब सोचिए कि कीचड़ भरे गड्ढे में किसी केंद्रीय मंत्री की कार फंस जाए। जी हां, देश के सबसे लोकप्रिय केंद्रीय मंत्रियों में से एक शिवराज सिंह चौहान की कार कीचड़ में फंस गई। क्या है पूरा मामला, खास रिपोर्ट में देखिए। मोदी सरकार में मंत्री केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान झारखंड के दौरे पर हैं। सोमवार को वो एक जनसभा को संबोधित करने जा रहे थे, लेकिन बहरागोड़ा में बारिश के बीच कीचड़ भरे गड्ढे में उनकी कार फंस गई। ड्राइवर ने कार को गड्ढे से निकालने की काफी कोशिश की, लेकिन जब गाड़ी तस से मस नहीं हुई तो उन्हें मजबूर होकर कार से उतरना पड़ा। दरअसल साल के अंतिम में झारखंड में चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को झारखंड का चुनाव प्रभारी बनाया है, जिसके लिए झारखंड में वे पार्टी के लिए खूब मेहनत भी कर रहे हैं। सोमवार को वो बहरागोड़ा की जनता को संबोधित करने जा रहे थे। इसी बीच उनकी गाड़ी कीचड़ में फंस गई। इस दौरान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कार के अंदर ही मौजूद थे। ये देखकर मंत्री की सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों के हाथ पैर फूल गए। कड़ी मशक्कत के बाद भी कार का पहिया गड्ढे से बाहर नहीं निकला। उसके बाद कार में बैठे शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य लोगों को कार से उतरना पड़ा। तब जाकर कार के पहिए को गड्ढे से बाहर निकाला जा सका। तब केंद्रीय मंत्री सभा स्थल पर पहुंचे। सभा स्थल पर शिवराज सिंह चौहान की एक झलक पाने के लिए लोग बेताब दिखाई दे रहे थे। कई लोगों ने उनके साथ सेल्फी भी खिंचाई। यहां से केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बहरागोड़ा सभा स्थल पहुंचे। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बादल बरस रहे हैं, बिजली चमक रही है और बारिश भी हो रही है, लेकिन फिर भी आप परिवर्तन लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसे देखकर आज मैं कह सकता हूं कि अंधेरा दूर होगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा और बदलाव आएगा। उन्होंने ये भी कहा कि झारखंड की माताएं बहनें बेटियां अपील कर रही हैं कि झारखंड की माटी रोटी बेटी संकट में है। माटी मतलब विदेशी घुसपैठी आ रहे हैं, बेटी मतलब बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और रोटी मतलब रोजगार नहीं है। और इसलिए वो अपील कर रही हैं कि माटी रोटी बेटी को बचा लीजिए। शिवराज ने इस दौरान कहा कि राज्य में बीजेपी की सत्ता आने पर माटी रोटी और बेटी तीनों सुरक्षित रहेंगी। भारत की माटी में जन्मे हमारे कोई भी भाई बहनों, वो हमारे अपने, वो यहाँ रहेंगे। लेकिन बताओ, विदेशियों को रहने देना चाहिए क्या? जोर से बताओ, रहने देना चाहिए क्या? ये हेमंत सोरेन की सरकार उनको बुलाती है, उनके आधार कार्ड बनवाती है, वोटर लिस्ट में नाम लिखवाती है और वोट के लालच में ये झारखंड की माटी का सौदा कर रहा है हेमंत सोरेन। धिक्कार है तुम्हें, धिक्कार है तुम्हें। आज बहनें ललकार रही है कि बचा लो हमारी माटी को। आज ये बहनें कह रही है बचा लो हमारी बेटी को। रूबिका जैसी हमारी आदिवासी बेटियां, अंकिता जैसी हमारी आदिवासी बेटियां, इनको भ्रमजाल में फंसाया जाता है, इनसे शादी की जाती है और बाद में 50-50 टुकड़े करके जंगलों में फेंक दिया जाता है। आज झारखंड की माटी सुरक्षित नहीं है, आज झारखंड की बेटी सुरक्षित नहीं है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपको वचन देता हूं, बहनों, कोई हमारी बेटियों की तरफ आंख उठा के नहीं देख पाएगा। यहां लव जिहाद नहीं चलेगा, यहां लैंड जिहाद नहीं चलेगा। बेटियों की रक्षा ये सरकार करेगी। हाँ भाइयों, आई लव यू टू।
बदरा बरस रहे हैं, बिजली चमक रही है और घनघोर बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी परिवर्तन करने के लिए आप डटे हुए हैं। आज मैं कह सकता हूं, ये माहौल देख के अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, परिवर्तन आएगा। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार रेत लूटने का काम कर रही है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वचन दिया कि झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर गरीब को पक्का मकान दिया जाएगा। गरीबों को मकान बनाने के लिए रेत फ्री में दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर बनाने का वादा भी किया। शिवराज ने कहा कि इस रजिस्टर के बनने से कोई विदेशी घुसपैठिया अपना आधार कार्ड नहीं बनवा पाएगा और वोटर लिस्ट में अपना नाम नहीं लिखवा पाएगा। बहनों और भाइयों, ये जैसे बादल संकट बन के आए हैं, उससे ज्यादा बड़ा संकट है यहाँ हेमंत सोरेन की सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार। ये जेएमएम नहीं है, ये जेएमएम नहीं है झारखंड मुक्ति मोर्चा। जुर्म, मर्डर और माफिया की सरकार चला रहे हैं हेमंत सोरेन। पूरा प्रदेश तबाह और बर्बाद हो रहा है। नौजवान भाइयों, मेरे बेटे बेटियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी बाबूलाल जी बता रहे थे आपको कि हेमंत सोरेन ने कहा था 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे। बताओ किसी को सरकारी नौकरी मिली क्या? जोर से बताओ, सरकारी नौकरी मिली क्या? 4 साल 10 महीने किसी को नौकरी नहीं दी। अब चुनाव आए तो दौड़ करवाने लगे, पुलिस की भर्ती की दौड़, जिसमें 15 नौजवान अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। वो हत्या है, हादसा नहीं है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता का अंदाजा भारी बारिश के बाद भी मौजूद भीड़ से लगाया जा सकता है। बीजेपी ने सोची समझी रणनीति के तहत शिवराज सिंह चौहान को झारखंड का चुनावी प्रभारी बनाया, जिसका असर क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन शिवराज सिंह चौहान यानी मामा जी की लोकप्रियता में कोई कमी देखने को नहीं मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम द पॉलिटिकल शो में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात किसी नए विषय के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।